नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सबसे बड़ा डाउट था कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा। इससे पहले में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसलिए फिर आज अपन इस पर बात करते हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज दो मैटर है, पहली चीज ये है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि एग्जाम के अंदर कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है, किस तरीके का अपना इसमें सिस्टम रहेगा, उस पर भी अपन बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि बचे हुए दिनों में हम अपने आप को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, अपने आप को हम कैसे उस स्टेज तक लेकर जा सकते हैं जहां से हमें लगे कि अब हम एग्जाम को फाइट कर सकते हैं या हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन सब भी मुद्दों पर बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। आज का जो सेशन है सबको पता है कि किस तरीके से एग्जाम पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सर पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर 21 जनवरी को ही है या नहीं है, सर तैयारी नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार इस साइड को सोचकर देखिए कि अगर 21 जनवरी को पेपर हुआ तो हमारा क्या होगा। ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 से 15 दिन पहले मैंने एक शायद वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि अगर एग्जाम 21 जनवरी को हुआ तो आपका क्या होगा। पहले इस पहलू को देखें, आगे हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ठीक है, हम दोबारा तैयारी कर लेंगे और मेहनत कर लेंगे, जिन चीजों में हमें कमी लगी है उनको हम और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर 21 तारीख को पेपर हुआ तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी को आप इस तरीके से रखिए। इस मुद्दे पर अपन बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि जो आज बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन्होंने उसमें क्या कहा है, इस पर अपन बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें कि क्या एग्जाम 21 तारीख को होगा या आगे होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एग्जाम तो आपका 21 जनवरी को ही फाइनल है। 21 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे, 2024 को सुबह 10 बजे, 21 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे। सर ये कैसे कह सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा आगे पूरी इसकी डिटेल। सबसे पहले अगर बात करें तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें लिखा है 22/12 यानी कि आज का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब अगर बात करें तो क्या लिखा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 1/2023 क्रमांक 1307 16/1/2023 द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब क्या किया इन्होंने कि अब इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा का नाम है वो क्या है, सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023। परीक्षा की दिनांक क्या है, 21/1/2024। और परीक्षा का जो समय है वो क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का रहेगा। इसका मतलब आज ये नोटिफिकेशन जारी किया है तो क्लियरली आप सोचिएगा कि आपका जो पेपर है वो 21 जनवरी को ही होने वाला है। आज अगर 22 तारीख की बात करें तो अब दिन आपकी लिस्ट में बहुत कम रहे हैं। इसलिए अब इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर आप अपना अध्ययन जितना भी आपने करना है उस पर ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा, वरना ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो पता नहीं कितने समय तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जो बचा हुआ टाइम है इसमें अपने आप को झोंक दो, अपने आप को ईमानदारी में रखो, मेहनत करो, तभी सफलता हो सकती है। इधर उधर की न्यूज से सक्सेस तो नहीं हो सकते, बट ये है कि आप अपना समय जाया जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल पे देखोगे तो पहले भी मैंने वीडियो का बनाया था एक। मैं बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि भ्रमित हो, बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। आप मैंने कहा कि पेपर आगे होगा, इस बात पर तो आपको विश्वास हो गया, लेकिन बोर्ड की ओर से जारी की गई तारीख पर किसी विद्यार्थी को विश्वास ही नहीं है कि सर पेपर होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले भी यही बात कही थी कि 21 जनवरी के हिसाब से आप तैयारी कर लो दोस्तों, फायदा रहेगा। अगर 21 जनवरी को पेपर हुआ तो उन विद्यार्थियों का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा जिनके मन के अंदर पहले से ये फिट है कि पेपर इस 21 तारीख को नहीं होगा, पेपर आगे जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ा ये क्या है, नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी, आप आज से भी अगर काउंट करें ना तो 20-22 दिन आपके पास जो बचे हुए हैं, ईमानदारी से आप मेहनत करिएगा। लगभग अभी देखो तो 28-29 दिन आपके पास पेंडिंग है, तो 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। इस 1 महीने में ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने नोट्स को उठाइए और पढ़िएगा, वरना 21 तारीख को सुबह 10 बजे यही सोचना पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ लेता तो आज ये सवाल मेरा गलत है नहीं होता। इसलिए मेहनत करते रहिएगा और देखते हैं कि अब की बार कुछ आपको चेंज मिलेगा इस भर्ती के अंदर। वो चेंज क्या है, इस चीज को भी थोड़ा समझते हैं।
पूरी बात मैं कंप्लीट बता रहा हूं आपको, ताकि किसी भी विद्यार्थी को डाउट न रहे। देखिए क्या है कि उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है। आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है और क्या क्या है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक एक लाइन को विस्तार से पढ़ते हैं ताकि आपको पेपर वाले दिन ये न सोचना पड़े कि मुझे ये पहले पता नहीं था। अब देखिए, आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि अगर आप सूचना सहायक का एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी इसके मापदंड थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, उसको आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प होंगे। 5 विकल्प होंगे, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प, पहले 4 का मतलब ए, बी, सी और डी, पहले 4 विकल्प जो होंगे वो क्या होगा? उपयुक्त उत्तर से संबंधित होंगे। उपयुक्त उत्तर का मतलब जो सवाल आपके पास आया है उसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है या उसका कौन सा आंसर आप लगाने जा रहे हैं, उसके आपको 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो गोला ई है वो रहेगा अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित। अनुत्तरित प्रश्न का मतलब क्या है कि मुझे पहले सवाल को हल करना था, मेरा सवाल हल हुआ, उसका मैंने आंसर जो देना था वो आंसर दिया। दूसरे सवाल को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस सवाल को मुझे हल नहीं करना या मैंने इस सवाल को पढ़ा हुआ नहीं है, इस सवाल को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। इस केस में आप उसका आंसर क्या भर के आएंगे? ई भर के आएंगे। क्या भर के आएंगे? ई। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो ये सेम सवाल आपके पेपर में मिले आपको इस तरीके से, और सवाल क्या है कि इंडियाज फर्स्ट स्क्रिप्ट कोड, यानी कि भारत का पहला स्क्रिप्ट कोड कौन सा है? ASCII, ICSII, ISAII, ISCII। तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, 4 नंबर है। तो मेरी जो OMR सीट होगी, मेरी क्या होगी? OMR, ये मेरा प्रश्न पत्र होगा और इसमें मुझे जो OMR सीट मिलेगी उसमें मैंने किसको राउंड कर दिया? डी को। किसको राउंड कर दिया? डी को। अब मेरा आंसर इसमें से क्या है? डी। तो ए, बी, सी और ई ये हमारे जैसे रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। अब अगर बात करें कि मुझे पता चला कि ये जो सवाल है ये मुझे नहीं आता, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस केस में मैं इसके साथ क्या लगा कर आऊं? ई लगा कर आऊं। अगर मान लो ये सवाल आपको आ रहा है तो आप 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सवाल छोड़ना है तो आपको क्या भरना पड़ेगा? ई जो है गोला, उसको आपको भरना पड़ेगा। अगर इसको आप खाली छोड़ देते हैं, जैसे न तो मैंने इन 4 में से किसी को लगाया और न मैंने ई लगाया, यानी कि पूरा ही खाली छोड़ दिया, तो आपके पेपर में से आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/3 है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आगे पॉइंट को पढ़ते हैं, वापस आते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि अनुत्तरित के लिए क्या है? ई है। उसके बाद क्या है? अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए, बी, सी और डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। ये आप सबको पता है कि ब्लू पेन से आपको इसको भरना है। आगे बात करें कि यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वां विकल्प गोला ई को गहरा कर दे, यानी कि किसी सवाल का आप उत्तर देना ही नहीं चाहते या आपको वो सवाल आता ही नहीं है, तो इस केस में आप ई नंबर लगा के आइएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे अगर बात करें तो इसी में आगे क्या लिखा हुआ है पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया, यानी कि 5 ऑप्शन मिले और 5 में से किसी को भी आपने नहीं भरा है, तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी कि जो भी प्रश्न होगा, जितने भी अंक होंगे, उसका कितना पार्ट लिया जाएगा? 1/3 भाग आपका नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए आगे क्या कह रहा है, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने पहले प्रश्न को पढ़ा, उसका आंसर ए, बी, सी, डी में से कोई दे दिया, दूसरा प्रश्न पढ़ा और दूसरे प्रश्न में आपने इसको खाली छोड़ना था, तो आपने उसको खाली छोड़ दिया तो 1/3 कट गया। अगर ऐसे पूरे पेपर में 10% आपने खाली छोड़ दिया पूरे पेपर का,
तो आपको उस परीक्षा से, उस भर्ती से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा, 1/3 कब कटेगा? जब कोई आपने एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया। अगर 10% से ज्यादा आपने खाली छोड़ दिए गोले, तो आपके कितने परसेंट आपको क्या कर दिया जाएगा? उस पेपर से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारे पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। पेपर कर लो आराम से। पेपर करने के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 10 मिनट में यह चेक कर लेना कि अगर कोई ऐसा तो मेरे पास सवाल नहीं है, आंसर नहीं है, जिसको मैंने बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, कोई भी गोला नहीं भरा हुआ। कहने का मतलब अगर 150 प्रश्न होंगे ना दोस्तों, तो गोले तो आपको 150 के 150 भर के आने पड़ेंगे। चाहे तो आप सही आंसर का भर के आओ, चाहे आप जिस क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते वो भर के आओ, तो गोले तो सारे ही काले करने पड़ेंगे। इसलिए आपको 10 मिनट का टाइम क्या दिया जा रहा है? एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। यह भी डरने की बात नहीं है कि सर हम सारे गोले काले करेंगे तो हमारे पास इतना समय कहां से आएगा। तो बोर्ड ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है आपके लिए कि आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको इसमें भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सारे गोले काले करोगे तो कम से कम कुछ टाइम तो ज्यादा लगेगा। तो बोर्ड ने कहा कि कितना भी टाइम हो, आपको 10 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे। मान लो 3 घंटे का पेपर है, तो हो सकता है इसमें 3 घंटे 10 मिनट तक का आपको क्या दिया जाए? टाइम दिया जाएगा। सिर्फ किसके लिए? जो आपको एक्स्ट्रा गोला काला करना है। यानी कि किसी भी गोले को छोड़कर नहीं आना। ऐसा भी नहीं है कि सारे भर के आने, यानी कि हर एक पर्सन के लिए एक गोला आपको भरना पड़ेगा। ए, बी, सी, डी और ई में से किसी को भी आप लगा सकते हो। अगर सवाल नहीं आता तो छोड़ना है तो आप ई नंबर भर के ही छोड़ सकते हैं उसको। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? एडमिट कार्ड है, कब आ जाएगा? तो उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसका जो भी होगा वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद अगर बात करें तो परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बिल्कुल बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि कहीं भी आपको ये चीजें मिले कि पेपर आगे हो गया, पेपर में ये हो गया, पेपर में इस तरीके से है, इस पर बिल्कुल दोस्तों ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है तो आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना है। ईमानदारी से तैयारी में ध्यान दीजिएगा। इधर उधर की जितनी भी अफवाहें हैं उनको आप इग्नोर करिएगा। पहली बात है, इन चीजों को आप सुनिएगा भी मत। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हुए दिनों में एक ही काम करें, अपना अध्ययन करें। क्या कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार पर विश्वास है न करें। इससे लास्ट में, सबसे लास्ट में एक बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान पूर्वक रखिएगा। चेतावनी है, ये आपको चेताया जा रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अनुचित तरीके अपनाते हुए पाया जाता है या उसके पास कोई भी अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर क्या कर दी जाएगी? दर्ज की जाएगी। और एक एक्ट बनाया है, क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अगर आप नकल करते पकड़े जाते हैं या कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये क्या है? एफआईआर भी लॉन्च होगी। आगे क्या है? मुकदमा दर्ज होगा। और भविष्य में बोर्ड की कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना है। विकल्प आपको 5 मिलेंगे और पांचों विकल्प में से आपको कोई एक विकल्प तो भर के आना ही पड़ेगा। अगर एक विकल्प खाली छोड़ दोगे तो 1/3 काट लिया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा छोड़ दिए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है क्या कि सूचना सहायक का पेपर 21 तारीख को होगा या नहीं होगा? अगर फिर भी ये आ रहा है तो फिर आप वेट कर लेना 21 तारीख तक का। आपको लगे कि हमारा पेपर आगे होगा तो फिर आप आगे का इंतजार करिए, वरना बोर्ड के हिसाब से तो जो पेपर है दोस्तों वो 21 जनवरी को ही है और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसी समय में आपको एग्जाम देना होगा। प्रेस पत्र है वो जल्द ही आपके इस पर अपलोड हो जाएंगे। इसकी कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसलिए उस बात पर विश्वास रखिए जो ऑथेंटिक है, जो आपके लिए बेहतर हो सके। दो बातें क्लियर होगी कि क्या बदलाव किया, ये मैंने बता दिया। क्या पेपर होगा या नहीं होगा? अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट लिख देना, ठीक है।
और उसके बाद तीसरा आता है कि जो बचे हुए दिन है उनमें हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो नोट्स है उनको पढ़िए, आप जिस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है, उनको आप ईमानदारी से पढ़िएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर अभी हमारे पास टाइम है लेकिन हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है जिस चीज को हम और बेहतर कर सके, तो मैंने एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एमसीक्यू बैच की अगर बात करें तो ये है एमसीक्यू बैच। इसमें क्या रहेगी, 25 क्लासेज रहेगी और 7 क्लासेज हो चुकी है, आज इसमें 8 नंबर क्लास है। रोजाना को शाम को 8 बजे क्लास होती है, रोजाना की एक टॉपिक की क्लास होती है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवाया जा रहा है हर एक क्वेश्चंस का। तो आप यहां से भी ये सारी जानकारी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो फी है वो 499 है। अगर आप इसके अंदर एक कूपन कोड लगाए, अगर आप इसके अंदर क्या लगाए, कूपन कोड लगाए, मैं आपको कूपन कोड बता देता हूं। अगर वो कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको उसमें काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है ऑनलाइन। कूपन कोड में अगर आप लगाते हैं ऑनलाइन, कूपन कोड में क्या लगाते हैं, ऑनलाइन है, तो आपकी फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 25%। फ्लैट कितना, 25% आप डिस्काउंट के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये बता दूं आपको। सब जगह से आपने बढ़िया तैयारी की हुई है, लेकिन जो आपका एमएस ऑफिस है ना, जो आपका क्या है, एमएस ऑफिस है, इस एमएस ऑफिस की अगर बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें तो मैंने इस एमसीक्यू बैच में ऑफिस 365 कंप्लीट करवाया हुआ है। इसलिए आज के समय में ऑफिस 365 के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चीज का भी आप क्या रखें, विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी कोई डेमो वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पर पड़ी है। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 98 280 34 129 पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी, ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे पास क्या होगा, पेपर होगा। क्लियर होगी बात है। तो इसी तरीके से अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो का जो लिंक है, इसी वीडियो जो एमसीक्यू बैच है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा तो इतना सा कहना है, आप सबको शुभकामनाएं। एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहिएगा, इधर उधर की कोई भी अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपका ज्यादा समय जाया कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनका फिक्स है कि मुझे तो 21 तारीख के हिसाब से पेपर की तैयारी करनी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी चीज में भी फंसे हुए हैं कि 21 को पेपर होगा या नहीं होगा। फिर भी मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि किस तारीख के हिसाब से तैयारी करिएगा। बाकी आप लोग सब समझदार है, आपको क्या करना है कल ये आपसे बेहतर कोई दूसरा कौन जान सकता है। इसलिए ईमानदारी से काम करिए। उद्देश्य अगर सूचना सहायक है तो दिखना आपको 21 जनवरी 2024 चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी इधर उधर भटक रहे हैं, पेपर ये होगा वो होगा, अब कल तक तो ये था कि पेपर आगे हो जाएगा, आज सुबह से मैसेज आ रहे हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो मुझे ये लगता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिपीट करिएगा। करंट जीके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बचे हुए दिनों में कंप्यूटर है उसको पढ़ के जाइएगा। करंट आईटी की क्लासेज मैंने यूट्यूब पे सारी लगाई हुई है, 30-35 क्लासेज है, उनको आप जरूर देख के जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।